नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 1 बजे की 5 बड़ी खबरों से शुरू करते हैं। फिर धमकीबाज गैंग सक्रिय हुई है। जोधपुर चौमू में एसीबी का एक्शन। 20 लाख की अवैध शराब जब्त, मिलावट मार डालेगी। कांग्रेस का कप्तान कौन, आज होगा ऐलान। और इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से। अजमेर पुजारी आत्मदाह मामला, ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष को धमकी मिली है। ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष को फोन पर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को मंदिर कमेटी मेंबर बताया। देर रात क्लॉक टावर थाने में यह शिकायत दर्ज करवाई गई। तो ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष को यह धमकी दी गई है और जो धमकी देने वाला है वो भी मंदिर कमेटी मेंबर का सदस्य बताया जा रहा है। तो अजमेर से इस वक्त की खबर। देर रात क्लॉक टावर थाने में यह शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष को यह धमकी दी गई है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। अजमेर पुजारी आत्मदाह मामला, ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष को धमकी दी गई है। खुद को मंदिर कमेटी का मेंबर बताया धमकी देने वाले शख्स ने। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस शुरू कर चुकी है और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गया। अभिजीत, कहां तक पहुंची पुलिस की जांच और जो धमकी देने वाला शख्स था उसने मंदिर कमेटी का सदस्य खुद को बताया, क्या उसके नाम का खुलासा हो पाया? देखिए, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो व्यक्ति है जिसने धमकी दी है ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा शर्मा को, वो मंदिर कमेटी का मेंबर है या नहीं है। लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। भीलवाड़ा के आजाद नगर इलाके का रहने वाला सुरेश धानी नाम का वो व्यक्ति है जिसने कल जो है महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा को धमकी दी थी। और पिछले दिनों जो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी गोविंद नारायण शर्मा के आत्मदाह मामले को लेकर ब्राह्मण समाज की ओर से जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन के बाद में जो समझौता अग्रवाल समाज और ब्राह्मण समाज के बीच में हुआ था, उसके आधार पर उस समझौते से नाराज होकर इस व्यक्ति ने जो है पंडित सुदामा शर्मा को धमकी दी थी और कहा था कि अब ब्राह्मण समाज किस हैसियत से इस पूरे मामले में जो है हस्तक्षेप कर रहा है और अग्रवाल समाज को भी इस पूरे मामले में ब्राह्मण समाज के आगे झुकना नहीं चाहिए था। तो दोनों ही पक्षों के खिलाफ इसने बातें कही थी। पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है, आइडेंटिफिकेशन उसका हो गया और बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं है। भीलवाड़ा के आजाद नगर रहने वाला सुरेश धानी नाम का ये व्यक्ति है। अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि अजमेर संवाददाता बता रहे थे कि शख्स की पहचान कर ली गई और बहुत जल्द पुलिस इसमें एक्शन लेने जा रही है। गिरफ्तारी इसमें मुमकिन है, क्योंकि धमकी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और धमकी देने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। और जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पटवारी को 25,21,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया। पटवारी बीरबल राम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। थोड़ी देर में एसीबी इस पूरे मामले का खुलासा करने जा रही है। एसीबी के अधिकारी दुर्ग सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। एसीबी की बड़ी कार्रवाई जोधपुर से। जोधपुर में रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया गया। ये वो तस्वीरें जब एसीबी ने ट्रैप में पटवारी को फंसाया। एसीबी के अधिकारी यहां पर पहुंचे। पटवारी को 25,21,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार कहां तक यहां पर पहुंचा हुआ है कि एक मामले में 25,21,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस मामले को एसीबी ने सबसे पहले सत्यापन करवाया और उसके बाद इस पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचा। अब सवाल यह है कि जांच में क्या यह निकलकर सामने आ पाएगा कि जो पटवारी 25-26 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा है, इससे पहले वो कितनी रिश्वत कितने मामलों में ले चुका है। क्या इन मामलों का खुलासा भी हो सकता है? और जयपुर के चोमू में एसीबी की कार्रवाई। रिश्वतखोर पटवारी यहां भी ट्रैप हुआ। यहां पटवारी 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। एसीबी ने चंद्रभान सिंह को ट्रैप किया। नामांतरण संबंधी काम करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी के एसीपी हिमांशु कुलदीप की टीम ने इस पटवारी को ट्रैप किया। यानी कि एसीबी की दो बड़ी कार्रवाई। दोनों जगह पे पटवारी को ट्रैप किया गया। एक जगह पटवारी 25 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया और दूसरी जगह पे पटवारी 10,000 रुपए लेते हुए
पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई जयपुर के चोमू में की गई है। और ये बड़ी खबर झुंझुनू से। झुंझुनू में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन कार बेचने का झांसा दिया गया था। मामला दर्ज होने के 4 दिन बाद कार्रवाई हुई। भरतपुर, अजमेर और हरियाणा के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। कार बेचने का झांसा देकर 54,000 रुपए की ठगी की थी। यानी कि ऑनलाइन इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन कार बेचने का झांसा दिया और उसमें 54,000 रुपए की ठगी की। और जिस शख्स के साथ ये ठगी की गई उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इन लोगों को धर दबोचा। ये वही लोग हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये ऑनलाइन कार बेचने का झांसा दे रहे थे, ग्राहक ढूंढ रहे थे और जब ग्राहक मिला तो 54,000 रुपए की ठगी कर ली गई। और जब ग्राहक को कार नहीं मिली तो ग्राहक पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ऑनलाइन ठगी का मामला है। और श्री गंगानगर में मजदूरों ने काम का बहिष्कार किया। सूरतगढ़ थर्मल के सुपर क्रिटिकल प्लांट में हड़ताल। दीपावली बोनस को लेकर वादा खिलाफी का आरोप है। मजदूरों ने कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मजदूरों की 8.33% बोनस देने की मांग है। हड़ताल के चलते प्लांट में काम भी प्रभावित हो रहा है। कंपनी और थर्मल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी जारी है। ये सभी मजदूर गंगानगर में हैं और इनका ये कहना है कि इनको वादा किया गया था दिवाली पर बोनस देने का और कितना प्रतिशत बोनस देना है ये भी तय किया गया था, लेकिन अब इनके साथ थर्मल प्रबंधन वादा खिलाफी कर रहा है। चूंकि मजदूर हैं, दीपावली पर इन्हें बोनस चाहिए, इसको लेकर ये नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका आरोप है सूरतगढ़ थर्मल प्रबंधन के ऊपर कि अब इनके साथ मैनेजमेंट जो है वो वादा खिलाफी कर रहा है, अपनी बात से मुकर रहा है। क्योंकि पहले इन्हें बोनस देने का वादा किया गया था और बोनस की दर तय हुई थी 8.33%। अब काम ठप है। प्रबंधन के वादा खिलाफी की वजह से सारे मजदूर एक जगह इकट्ठा हैं और अब काम प्रभावित हो रहा है। और अब बात कोटा की, जहां रामगंज मंडी इलाके में पॉलिथीन की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। व्यापारियों ने सड़क को जाम कर धरना दिया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से दीपावली के त्योहार पर कार्रवाई कर व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पॉलिथीन की कार्रवाई साल भर में नहीं होती और त्योहारी सीजन में अचानक कार्रवाई करके व्यापारियों का धंधा चौपट किया जा रहा है। इसके कारण व्यापारियों में भारी आक्रोश है। मौके पर पहुंचे डीएसपी और सीआई सहित पालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों से समझाइश की। वहीं चालानी राशि वापस सुपुर्द कर दीपावली तक कार्रवाई नहीं करने की सहमति जताई और धरना खत्म करवाया। कोटा से ये तस्वीरें। व्यापारी एक साथ लामबंद हुए, प्रदर्शन किया और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, समझाइश की, धरना खत्म किया। व्यापारियों का आरोप है कि साल भर ये एजेंसीज काम नहीं करती और जब त्योहार का समय आता है, सीजन का समय आता है, जब इनकी बिक्री का समय होता है, तब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू होती हैं और इनका काम जो है वो चौपट हो जाता है, इनका काम प्रभावित होता है। इसी के चलते ये लोग बैठे, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा, समझाइश करवा के दीपावली तक कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया है। और ये बड़ी खबर जैसलमेर से है। जमीन पर हाई टेंशन बिजली का तार गिर गया। बिजली के तार के गिरने के दौरान आग भी लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। 1 घंटे तक बिजली की लाइन जली रही। जावंद जूनी गांव के पास की एक घटना। अंदाजा लगाया जा सकता है कितना बड़ा हादसा हो सकता है। यानी कि जब हाई टेंशन का तार जमीन पर गिरा तो 1 घंटे तक इसमें करंट रहा और इस दौरान कोई जानवर या इंसान वहां से गुजरता या किसी तरह का व्हीकल, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वहां से गुजरता तो उस नुकसान का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि 1 घंटे तक बिजली नहीं काटी गई। और जयपुर में बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों का हल्ला बोल प्रदर्शन। राज्य भर से प्रदर्शन के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे हैं।
10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ओपीएस बिजली विभाग में लागू करने की मांग है। विद्युत भवन का घेराव करके प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में बिजली कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं। तो जयपुर में ये तमाम बिजली कर्मचारी यहां पर इकट्ठा हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे हैं। राज्य भर से बिजली कर्मचारी आज प्रदेश की राजधानी जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल किसी तरह की कोई प्रशासनिक बातचीत या समझाइश का दौर शुरू नहीं हुआ है। आम आदमी की व्यक्ति की जिंदगी की जरूरत बन चुकी बिजली के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष करने आज राजधानी जयपुर के विद्युत भवन पर पहुंचे हैं। इस वक्त हम नजारा आपको दिखाते हैं राजधानी जयपुर के विद्युत भवन का, जहां पर पूरे राज्य भर के जो कर्मचारी हैं, तकनीकी कर्मचारी, वो अपनी मांगों को लेकर के यहां पर पहुंचे हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं। इनकी मांगे जो है वो मांग ये है कि एक तो ओपीएस लागू किया जाए। ओपीएस लागू करने के साथ साथ में 10 सूत्री मांगे जो हैं वो इन्होंने रखी है। 10 सूत्री मांगों को लेकर के पूरा का पूरा जो प्रदर्शन, ये जो आंदोलन है वो यहाँ पर चल रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने अपनी बजट घोषणा में समस्त राज्य कर्मियों को ओल्ड पेंशन योजना देने की घोषणा की थी, मगर सभी विभागों में ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई, मगर बिजली के कर्मचारियों को इस ओल्ड पेंशन की घोषणा से वंचित रखा गया है। समस्त निगम के जो 5 बिजली कंपनियों के कर्मचारी हैं वो आक्रोशित हैं। इस मांग के साथ साथ इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति लागू करने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने, कर्मचारियों के पदनाम चेंज करने सहित 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि सरकार समय रहते हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कितना ऐसा कब कैसा महसूस होता है जब बाकी लोगों को ओल्ड पेंशन मिल गई और बिजली वालों को नहीं मिली, जिनका काम 24 घंटे जनता के बीच में रहना है? सबसे ज्यादा दुर्घटना वाला काम है हमारा, बहुत रिस्की काम है। और जो सभी डिपार्टमेंटों को इन्होंने ओपीएस दे दिया और हमारे ही डिपार्टमेंट को ओपीएस नहीं देके इन्होंने हमारे साथ में जो धोखा किया है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे जो परिवार वाले वो असुरक्षित महसूस करते हैं कि भाई उनका क्या होगा या हमारा क्या होगा, क्योंकि ये बुढ़ापे की लाठी होती है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद में जब डिपार्टमेंट से अपने घर जाता है तो उसको मंथली एक इनकम मिलता है, उससे उसका जीवन बसर अच्छे से चल सकता है। तो बहुत बुरा फील होता है कि हमें ओपीएस नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बदवा, न्यूज 18 जयपुर। और जालोर में किसानों का हल्ला बोल। जिला मुख्यालय पर आज किसानों का विरोध प्रदर्शन। सिंधरा बांध का पानी छोड़ने की मांग को प्रदर्शन। 33% पानी बांडी नदी में छोड़ने की मांग। नदी पर बांध बनने से किसानों के लिए भयंकर पेयजल संकट पैदा हुआ है। ये जालोर की तस्वीरें हैं जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर ये किसान पहुंचे हैं प्रदर्शन के लिए। जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं। 33% पानी बांडी नदी में छोड़ने की मांग की जा रही है किसानों के लिए। और इन किसानों का कहना है कि उन्हें पेयजल संकट से गुजरना पड़ रहा है और खासा पेयजल संकट है। श्याम जालोर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्याम, कौन कौन लोग वहां पर जनप्रतिनिधि के तौर पर किसानों के साथ पहुंचे? क्या कोई प्रशासनिक नुमाइंदा पहुंचा है उनकी मांगों को सुनने के लिए? देखिए, पिछले लंबे समय से जालोर जिले के जो किसान है वो पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले लंबे समय से पीले चावल बांट करके जालोर जिले के जो भीनमाल के आसपास के क्षेत्र के 40 गांव है, वहां पर जो ये बांडी नदी है, इस पे बांडी सिंधरा बांध बनने की वजह से किसानों के लिए भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया था। क्योंकि इस बांडी नदी का बहाव क्षेत्र के ऊपर बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत से बांडी सिंधरा बांध के ऊपर गेट नहीं होने की वजह से किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी के संकट था। ऐसे में आज जालोर जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि किसान जो स्थानीय जो नेता है वो किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में भीनमाल, रामसिंह, जसवंतपुरा सहित अन्य आसपास के क्षेत्र के जो किसान है वो वहां पर पहुंच करके अपनी हक की मांग करें। उन्होंने का कहना है कि 33% जो उनके हिस्से का पानी है वो बांडा सिंधरा बांध पर गेट लगा करके छोड़ा जाए, ताकि किसानों के कुएं रिचार्ज होंगे, साथ साथ में खेती बाड़ी वापस शुरू होंगे। तो ऐसे में किसान समृद्ध और सफल हो पाएंगे। क्योंकि पिछले लंबे समय से यहाँ कर बहाव क्षेत्र रुकने की वजह से किसान पेयजल के लिए जो है टैंकरों से आपूर्ति करवा रहे हैं। इससे में भयंकर पेयजल संकट की स्थितियां पैदा होने के चलते आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद तमाम जो अधिकारी है उनके साथ किस तरीके की वार्ता होती है और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। जी
बिल्कुल श्याम, अब बातचीत के नतीजों का इंतजार करना होगा। और क्या 33% पानी बांडी नदी में छोड़ा जाएगा, या फिर श्याम ये भी मुमकिन है कि 33% पर अगर बात नहीं बनती है तो किसानों की फसलों के लिए उससे कम प्रतिशत पे जो है वो बातचीत तय हो सकती है? श्याम, जो बांडी सिंधरा बांध इसको बनाया गया था, उस समय जिस तरीके से किसानों के साथ और प्रशासनिक नुमाइंदों के साथ टाई अप हुआ था, जिसमें बताया गया था कि कुछ जो मछली पालन के लिए उपयोग के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा, उसके साथ में जिन गांवों का बहाव क्षेत्र रोका गया उनके हिस्से का 33% का जो समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू करने के लिए वहां पर गेट लगाने की आवश्यकता थी। लेकिन जो गेट लगाया था वो गलत साइड में लगाया, उसकी वजह से बहाव क्षेत्र में आने वाली नदियों के जो किसानों के लिए पेयजल संकट उत्पन्न, ऐसे में किसानों की जो मांग है वो है कि 33% उनके हिस्से का पानी दिया जाए। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में टीचर्स का प्रदर्शन, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से बैन हटाने की मांग। पूरे प्रदेश से टीचर्स राजधानी में इकट्ठा हुए हैं। जयपुर में टीचर्स का धरना, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी। पूरे प्रदेश से टीचर्स राजधानी में इकट्ठा हुए हैं। तो जयपुर में अध्यापकों का धरना, टीचर्स का प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से बैन हटाने की मांग है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले लंबे समय से 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने बार बार बीच पे ये बताया कि जल्द ही 3rd ग्रेड के टीचर्स के तबादले होंगे, लेकिन अब तक इन तबादलों से बैन नहीं हटा है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के समय भी ये मांग उठी थी और बताया गया था कि जल्दी इनके तबादले किए जाएंगे। और फिर बाद में बने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के समय भी ये मांग उठी थी कि जल्द ही तबादले किए जाएंगे, और सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि तबादले जल्द होंगे। लवली बधवा हमारे साथ जुड़ गए, टीचर्स के साथ मौजूद हैं। लवली, बहुत लंबे समय से 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों को लेकर मांग उठ रही है, चाहे वो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर जो नए शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला। बार बार ये कहा गया कि जल्दी जो है वो प्रारूप और रूपरेखा तैयार कर ली गई है, 3rd ग्रेड के टीचर्स के तबादले जल्द कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या वजह है कि तबादले नहीं हो रहे हैं और क्या मांगे टीचर्स की? लवली, आसिफ, जब पानी गले तक आ जाता है तब ये लोग प्रदर्शन करने जयपुर पहुंचते हैं, और ठीक ऐसा ही नजारा 3rd ग्रेड शिक्षकों का है। जब पॉलिसी के नाम पे इन्हें बार बार टरकाया गया, 87,000 आवेदन ले लिए गए, लेकिन तबादले नहीं हुए, तो आज ये जयपुर में एकत्रित हुए हैं। आप नजारा देखिए, जो हुजूम उमड़ा है शिक्षकों का, ये वो तमाम 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं जो प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अस्पताल में, स्कूलों के अंदर, अस्पतालों से लेकर के तमाम तरह की जो योजनाएं वो लोगों तक पहुंचाई जाए, उसमें भी शिक्षकों का योगदान होता है। मगर इनके जो तबादले हैं वो नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते ये लोग परेशान होकर के जयपुर पहुंचे हुए हैं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष एकीकृत के, वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या मांगे आप लोगों की? सरकार क्या कह रही है आप लोगों को? इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ गए यहाँ। हमारी केवल एक ही मांग है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण सरकार अविलंब शुरू करे। ये राजस्थान के प्रत्येक जिले से ये शिक्षक आज बड़ी भारी संख्या में आए हैं और ये उम्मीद लेके आए हैं कि सरकार निश्चित रूप से हमें दीपावली का तोहफा स्थानांतरण के रूप में देगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि तकनीकी पैच है, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक पॉलिसी नहीं आएगी। फिर इस तरह का प्रदर्शन, आपको लगता है सरकार की ओर से कोई सकारात्मक आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है? ये नीति का पेज केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए ही क्यों बनाती है सरकार, जब सभी संवर्गों के स्थानांतरण हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स के हो रहे हैं, व्याख्याताओं के हो रहे हैं, 2nd ग्रेड के हो रहे हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष के हो रहे हैं, लवली, आपके लाइब्रेरियन। लवली, सरकार का बार बार ये कहना है, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा रहे हो, चाहे बीडी कल्ला जी रहे हो शिक्षा मंत्री, बार बार पॉलिसी को लेकर बात उठ रही है। सवाल ये, पॉलिसी बनाएगा कौन? लवली, पॉलिसी राजस्थान सरकार बनाएगी या फिर कहीं और की सरकार राजस्थान के टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाएगी? जैसा कि कह रहे, सभी कैडरों के स्थानांतरण हो रहे हैं, उसके बावजूद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हो रहे। लोग जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के, लेकिन आप ये बताइए, सरकार बार बार पॉलिसी का हवाला देती है, पॉलिसी बनाएगा कौन? बनाने वाले तो आपके शिक्षकों में से लोग हैं, बनाने वाले हमारे सरकार के लोग हैं। तो ये पॉलिसी कौन से राज्य से बनकर के आ रही है? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार इस पे गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो
पॉलिसी कभी की बन जाती, सरकार चाहती तो स्थानांतरण हो जाते, पर सरकार, ये कोई शिक्षक इस पॉलिसी थोड़ी बनाएंगे, पॉलिसी तो सरकार बनाएंगे, उसके नुमाइंदे बनाएंगे, मुख्यमंत्री के निर्देश पे बनेंगे। शिक्षा मंत्री को हमने कई बार ज्ञापन दिया, पर्सनली मिले हैं, उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरे बस का नहीं, मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो करेगा कौन? तब शिक्षा मंत्री है ही क्यों, बने हुए क्यों शिक्षा मंत्री, अगर मुख्यमंत्री जी ही करना है तो देखिए, कुछ शिक्षक हैं जैसलमेर प्रतिबंधित जिले से, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, प्रतिबंधित जिले जैसलमेर में काम कर रहे हैं और आज तबादले की मांग लेके जयपुर आए हैं, क्या लग रहा है आपको जयपुर में क्या होने वाला आपके पक्ष में? मैं जैसलमेर जिला अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत, शिक्षक बहुत ही ज्यादा रोष में है, बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं। हमारा जैसलमेर जिला 17 देशों से बड़ा है और इसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हमारी बहिनें, हमारे साथी जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और महिला शिक्षिकाएं भी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर पहुंची है। बात करते हैं, बिल्कुल लवली, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जल्दी तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर हैं वो खोले जाएं। सरकार को, कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए 4 साल हो गए और 4 साल में इन्होंने जायज और नाजायज तरीके से प्रत्येक कैडर के ट्रांसफर किए, चाहे वो जेडी हो, डीडी हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे लेक्चरर्स हो, और विद इन इन्होंने वाइस प्रिंसिपल 1 महीने लिया हुआ है, उसके बाद उनके तुरंत ट्रांसफर खोले, रोज ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन तृतीय श्रेणी के साथ जो ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस आंदोलन में नारी शक्ति ने हमने इतना भाग लिया है, अब हम द्रौपदी से दुर्गा बनने से चूकेंगे नहीं। द्रौपदी से दुर्गा बनने की चेतावनी जो है वो है। आप बताइए, तबादले नहीं होंगे तो क्या दुर्गा का रूप लेंगे? हम बोल रहे हैं मैडम। जी बिल्कुल लेंगे सर, दुर्गा का रूप लेंगे हम। क्या समस्या होती है तबादला नहीं होने से? हमारे परिवार वाले बहुत दुखी है, हम आने जाने में बहुत परेशान है, घर वाले परेशान है। अब घर वाले दीपावली का इंतजार कर रहे हैं, हम ट्रांसफर के लिए यहाँ बैठे, बच्चों के घर पे लोग लगा के आए हैं ट्रांसफर के लिए कि कैसे भी हमारा ट्रांसफर हो। बच्चों ने आज एक ही प्रॉमिस किया है, मम्मी ट्रांसफर लेके ही आना, इसलिए सरकार से एक ही मांग है, कैसे भी हमारा ट्रांसफर हो। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। और लोग, आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है? सर ट्रांसफर ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। समस्या क्या आती है ट्रांसफर? समस्या तो सर बहुत है, वहाँ जाके भी हमें 550 किलोमीटर जाके भी हमें 100 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है। हम 600 किलोमीटर बैठे, आने जाने में, बच्चों में, परिवार में, सब चीज में हमें समस्या आती है। सरकार को ट्रांसफर करने चाहिए, नहीं ये आर पार की लड़ाई है। तो देखिए, आर पार की लड़ाई का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बच्चों को लेकर के महिलाएं जो है वो पहुंची हुई है, जो दूध मुँहे बच्चे हैं उनको लेकर के महिलाएं जो है वो यहाँ पहुंची हुई है बड़ी तादाद में। सब लोग अपने अपने जो शिक्षक परिवार हैं वो अपने बच्चों के साथ में यहाँ पहुंचे, सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। जब से सरकार बनी है उसके बाद में बहुत संभवतः ये सबसे बड़ा 3rd ग्रेड टीचर्स का प्रदर्शन है। सारी 3rd ग्रेड टीचर्स महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची है, साथ ही साथ मेल शिक्षक भी यहाँ पर इकट्ठा हैं। लगातार तबादलों को लेकर जो है वो सरकार आश्वासन देती आई है कि जल्द तबादले किए जाएंगे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि सभी 3rd ग्रेड टीचर्स को एक साथ इकट्ठा होना पड़ा है। अब लवली, सवाल यह है कि पॉलिसी बनाएगा कौन, क्योंकि पॉलिसी बनानी है राजस्थान सरकार को, दूसरे राज्य से तो पॉलिसी बनकर आएगी नहीं। अब क्या ऐसे समय में जब सारे 3rd ग्रेड टीचर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कोई प्रशासनिक नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए पहुंचा है या फिर कोई नया आश्वासन? देखिए आसिफ, आपका सवाल बहुत बेहतरीन था। ये पॉलिसी आखिर बनाएगा कौन? ये पॉलिसी बनाने के लिए पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो इस पॉलिसी को तैयार कर गई थी। मौजूदा सरकार ने 2 बार ऐलान किया पॉलिसी तैयार है, आप लोग अपने आवेदन दीजिए। 87,000 शिक्षकों ने अपने आवेदन दिए, लेकिन फिर भी तबादले नहीं हुए। अब एक बार फिर पॉलिसी के नाम पर कहा जा रहा है। आपको दिखाते हैं इनका जोश, देखिए इनका जोश देखिए आप। बड़ी तादाद में ये जो भीड़ है, ये जो मजमा है, ये जयपुर से नहीं, जैसलमेर से, बाड़मेर से, जोधपुर से और पूरे राजस्थान के 33 जिलों से आए हुए शिक्षक हैं। इनमें कई शिक्षक अभी पहुंच रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो आवाज है वो किस तरह से बुलंद करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। गुस्सा साफ तौर पर है शिक्षकों में। आपसे बात करते हैं, वहीं खड़े रहिए। बताइए, क्या मांग लेकर के आई आज आप फाइनली? सर हमारी मांग ये है कि महिला और बाल विकास, महिला अधिकार की बात करता है, बालकों के अधिकार की बात करता है, तो हम उनसे हम निवेदन करते हैं कि कृपा गहलोत जी को ये बताइए, क्या ये तड़पना ही हमारा अधिकार है? क्या यही महिला और बाल विकास ये जो अधिकारिता विभाग है सुनिश्चित करता है क्या? अरे कितने साल तक तड़पे, कुछ निश्चित तो कर दो। नौकरी में लगी थी जब 25 साल की थी, आज बेटी 25 साल की हो गई, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बैठी 26 साल से अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। घर नहीं पहुँच पा रही, बच्चे अकेले संघर्ष कर रहे, हमें कोई फायदा नहीं। सरकार से कहा हमें घर पे नजदीक पहुँचे, बेटी चली जाए
बताइए क्या कहना चाहती है, बोलिए। सर 10-15 साल से बैठे हैं, 2 साल का बच्चा था तब नौकरी लगे थे, आज वो बच्चा 18 साल का हो चुका है, आगे जाके बच्चे लगेंगे, कब हमें मौका मिलेगा परिवार और बच्चों के साथ रहने का। हर संवर्ग के तबादले होते हैं, क्या तृतीय श्रेणी लवली नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इस सरकार के बनने के बाद में 3rd ग्रेड टीचर्स का सबसे बड़ा ये प्रदर्शन है और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्दी कोई प्रशासनिक नुमाइंदा इन टीचर्स के साथ बात करने के लिए पहुंचेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।